हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटेक्निक सेंटर। यहाँ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, जहाँ से कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चनों का आंसर का पता चलता है। तो फिज़िक्स का आज 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग पहले ही पार्ट 1 में कर चुके हैं क्वेश्चन, तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लें। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसमें जितना सारा न्यूमेरिकल है इसका हम सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में कर देते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट देखना मत भूलिएगा। और न्यूमेरिकल वहीं सॉल्व होता है, यहाँ सिर्फ हम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वही बता पाते हैं, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दूसरा है, किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बैगनी। किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आधी, यानी ए इज़ करेक्ट। चौथा है, फ्यूज़ का गलनांक होता है। फ्यूज़ का गलनांक सबसे कम होता है। पांचवा है, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी। ये न्यूमेरिकल है, ये हम वीडियो के लास्ट में सॉल्व कर देंगे। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। सी इज़ करेक्ट। एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर जा रहा है वह है। इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि समतल दर्पण की तरफ से अगर कोई व्यक्ति भागता है तो वह अब उसका डबल हो जाता है। अगर 4 रहता तो 8 होता, अगर 5 होता तो 10 होता। फिर 9वां है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र। ये न्यूमेरिकल है, इसको हम बता देंगे लास्ट में। 11 भी न्यूमेरिकल है, इसको भी बता देंगे। 12 है, निम्न में से कौन सा निम्न नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है? तो विद्युत वाहक बल की दिशा को फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम दर्शाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर चित्र में ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2। तो इससे में हो जाएगा 1/2 + 1/2, यानी हाफ प्लस हाफ, तो 1 ओम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 14 नंबर में ये भी है हमारा न्यूमेरिकल, इसको हम लास्ट में सॉल्व कर देंगे। 15 नंबर भी न्यूमेरिकल है, इसको भी लास्ट में सॉल्व करेंगे। 16 नंबर में, निम्न में कौन सा वेग ग्राफ एक समान गति को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, रैखिक वाला। 17 नंबर भी न्यूमेरिकल है, ये भी लास्ट में सॉल्व कर दिया जाएगा। 18 नंबर भी न्यूमेरिकल है, ये भी लास्ट में सॉल्व कर दिया जाएगा। 19 नंबर भी न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। 20 में है सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, यानी अर्धचालक है। 21, यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब के कितना गुना हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। 22 नंबर, दो समान वेक्टरों का परिमाण 0 है तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। वेक्टर ये आप 10th में नहीं पढ़े होंगे, तो 12th में ये है। अगर दो वेक्टर का परिमाण अगर 0 हो तो उसके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। 23 नंबर शायद न्यूमेरिकल है, इसको भी हम बना देंगे आपको। 24 नंबर, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है 0। जब विस्थापन आयाम के बराबर हो जाता है तो गतिज ऊर्जा का मान 0 होता है। 25 नंबर भी न्यूमेरिकल है, इसको भी लास्ट में सॉल्व करके दिखा देंगे। 26 भी न्यूमेरिकल है। 27 नंबर,
किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। इस धातु के 1 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध होगा। तो ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। 28 पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, क्रांतिक कोण से कम कोण पर। 29 बर्फ का अपवर्तनांक, बर्फ का आग लिखा हुआ है 0.9 है। जल में तैरते समय एक बर्फ की शिला का जो भाग जल में डूबा रहेगा, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9/10 भाग। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए, यानी अगर किसी पिंड का ऊर्जा को हम 4 गुना कर दें तो उसका संवेग कितना गुना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 2 गुना हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और अब पारी है न्यूमेरिकल की, तो अब हम न्यूमेरिकल बताते हैं आपको। तो 1 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ बना दिए हैं। प्रकाश की चाल इक्वल टू फार्मूला होता है प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। तो यहाँ प्रकाश की चाल ये होती है और अपवर्तनांक हमें दिया हुआ था, तो 1.5 दूनी 3 होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। 5 नंबर में बोला था कि 12 वोल्ट का बल्ब है और उस पर 60 वाट अंकित है, तो हमको धारा निकालना था। तो इसका फॉर्मूला था P = VI, तो इसे हम निकाल लिए। 60 P का वैल्यू है 12 वोल्ट है और I का वैल्यू निकलेगा 5 एम्पियर। अब यहाँ 10 नंबर में दिया हुआ है U का मान -20 सेंटीमीटर और H का मान दिया है 200। तो E वाला फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, V² बराबर U² + 2GI। तो इसको सॉल्व करके हमारा निकला 60 मीटर पर सेकेंड। 14 नंबर में हमें T = दिया था 2 मिनट, इसको हमने सेकेंड में बदला और V = मान लिया V वोल्ट और I = दिया 3.5 एम्पियर। तो हमें एनर्जी इक्वल फॉर्मूला था VIT, तो 12 × 3.5 × 120, तो निकल गया 5040 जूल। 15 नंबर में U = दिया था -90 और V = दिया था -30। तो हमें लेंस सूत्र का उपयोग करके 1/f बराबर 1/v - 1/u फॉर्मूला लगा करके हमने 45 सेंटीमीटर पॉजिटिव फोकस निकला। तो इसका मतलब उत्तल लेंस है। तो हमें पूछा था लेंस की क्षमता, तो हमने लेंस की क्षमता निकाल दिया है। P = 1/f होता है, तो यहाँ मीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 लिखे हैं, बटे 45 = 2.22 डायफ्टर। 17 नंबर में ये फार्मूला का यूज़ होगा। F = mv²/r। m का वैल्यू दिया हुआ था, v 10 था तो 10 का स्क्वायर 100 बटे r रेडियस 50 दिया था, तो इसका हो गया 1000 न्यूटन। अब 18 नंबर में है A = v²/r। v का वैल्यू दे दिया था 400 और r का वैल्यू दिया था 160, तो इसे हमने A का वैल्यू निकाल लिया है 1000, यानी 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 19 नंबर में T = होता है d/v। हमें टाइम पूछा था, तो इसका फॉर्मूला था डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, तो 990/330, तो इसका आंसर हो गया 3 सेकेंड। 21 नंबर में दिया था 21 नंबर में हमें दाब, तो दाब का फॉर्मूला होता है सबसे पहले P = F/A। तो F' बराबर क्या है 2F, यानी हमने फोर्स को डबल कर दिया है और एरिया को आधा कर दिया है, तो इससे हमारा नया फॉर्मूला निकला 4F/A। इसका मतलब 4 गुना होगा इसका आंसर। फिर 23 नंबर में दिया था हमें ऊष्मा का वैल्यू निकालना है। तो ऊष्मा का वैल्यू का फॉर्मूला था m × s × ΔT। तो m का वैल्यू दिया था 600 × 1 × ΔT का वैल्यू हो जाएगा 80 और 30 को माइनस कर देंगे तो ΔT का वैल्यू निकल जाएगा, तो 600 × 50, तो हो गया 30,000 कैलोरी हमारा ऊर्जा का वैल्यू निकल गया। और 24 नंबर में हमें लोलक की गतिज ऊर्जा का मान निकालना, जिसमें y
इक्वल टू ए दिया है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जाएगा तो जीरो, जीरो से किसी भी चीज़ को गुना करते तो जीरो होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। इसमें कोई व्यक्ति खड़ा होकर के 30 डिग्री एंगल पर एक जेट विमान को देख रहा है जाते हुए, तो इसके आँख पर 30 डिग्री का कोण बनता है, तो हमने 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया है ए बी बटे ए ओ, जिससे कि मान निकला मेरा ए ओ बटे √3, यानी V1 का वैल्यू निकल गया मेरा V बटे √3, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 26 नंबर में हमको ऊर्जा का वैल्यू निकालना था, तो सब चीज़ का वैल्यू दिया हुआ था, हमने पुट करके डायरेक्ट 2 kWh निकाल दिया इसका आंसर। 27 नंबर में हमें प्रतिरोध का मान निकालना, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला आता है ρL बटे, जिसमें हमें L का वैल्यू दे दिया है, ρ का वैल्यू दे दिया है और A का वैल्यू होता है πr², तो R का वैल्यू दे दिया है, तो इससे हमने A का वैल्यू निकाल लिया है यहाँ, और फिर यहाँ मान पुट कर दिया R इक्वल टू यहाँ, और यहाँ A का वैल्यू है, ρ का वैल्यू दिया हुआ था, L का वैल्यू दिया था, तो ρ इंटू L बटे A, तो इससे हमारा फॉर्मूला कट छट करके यहाँ निकला 0.56 ओम। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।